दोस्तों, आजकल देखो क्या हो रहा है दुनिया में। आप तो जानते हैं आजकल के कैसी जनरेशन है। देखो, आपने सुना ही होगी उत्तम नगर की घटना जो पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई है। होली वाले दिन की बात है। इतनी दुख दर्दनाक भरी घटना है, बताते हुए भी एकदम दिल कांप रहा है। अंदर से रूह कांप रही है कि कैसे उस बच्चे को, एक 7-8 साल की बच्ची के हाथ से, सेकंड फ्लोर पर खड़े थे, गुब्बारा छूट गया और नीचे से महिला गुजर रही थी, तो उसके जो है छींटे चले गए। वो भी पानी का भरा गुब्बारा था, कोई उसमें कलर नहीं था। जबकि उनके घर में खुद कलर का काम होता है, उनके घर में कपड़ों की रंगाई का काम होता है। जब जिनके घर में कपड़ों की रंगाई का काम होता है तो उनको रंग से भी परहेज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक छोटी-सी बच्ची की बात के ऊपर इतने लोग भड़क गए कि उसके भाई को, 26 साल का तरुण, इतना अच्छा लड़का, उसको मार डाला। मतलब कहने का है, पूरे मोहल्ले वाले रिपोर्ट में बता रहे हैं, रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भी बताइएगा कि क्या ये सही है? क्या इन लोगों ने एक छोटी-सी बच्ची की गलती को माफ़ नहीं किया, जबकि सबने माफ़ी माँगी, पूरे मोहल्ले ने हाथ-पैर जोड़ लिए। बात शांत हो गई थी। दिन की बात थी, शाम की शाम की बात थी और रात को 10:30 बजे जो तरुण आया है, जिम से लौटा है, तो उसको, उस बच्चे का क्या दोष? उसको तो मैटर के बारे में कुछ पता भी नहीं है और उसको इस तरीके से मतलब है कि बाइक भी खड़ी करने नहीं दी और उसको पीछे से रॉड, सिल्ली, जो है ईंट, पत्थर, बैट, जो भी हाथ में आया लेदर के बैट से, उनसे मारा-पीटा गया। पीछे से वार किया, उसको नीचे गिरा दिया, उसको मारा गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। बहुत दर्दनाक घटना है ये, सुनकर भी रूह काँप जाती है। इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं आजकल और ये 2-3 महीने से तो कुछ ज़्यादा ही सुनने में घटनाएँ आ रही हैं। इन लोगों के रमज़ान के महीने चल रहे हैं और फिर भी देखो, भगवान को मानने वाले, उनके व्रत करने वाले किस तरीके के काम कर रहे हैं। भगवान एक ही है, खुदा हो या हिंदुओं का भोलेनाथ हो, विष्णु हो, कोई भी हो, भगवान एक ही है हम लोगों की नज़र में। अब उनका उनको पता होगा, पर ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप देखो कितनी क्रूरता से उसको मारा गया है। यहाँ तक कि बाहर से पड़ोसियों की कुंडियाँ बंद कर दी गई ताकि कोई बचा भी ना पाए उसको, और सिर्फ़ तरुण के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। उसके घरवाले आए थे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। वो भी इंसाफ़ की गुहार लगा रहे हैं। उनका जवान बच्चा गया है। तरुण जो है गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था और जिम जाता था। इन 2 चीज़ों का शौकीन था, कोई उसमें ऐब भी नहीं था और कोई ना ही उनकी पर्सनली किसी से दुश्मनी थी। वो तो बहुत शांत लोग थे, सभी लोग बता रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले सभी कह रहे हैं, बहुत अच्छा परिवार था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई रंजिश हो, कुछ नहीं था। सिर्फ़ उस छोटी-सी बात के ऊपर, उस 7-8 साल की बच्ची होती क्या है? बच्चों को क्या पता, अगर उन्होंने हाथ से नहीं भी छूटा होता है, ऐसे भी फेंक दिया होता, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप बच्चा समझ के भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा इस छोटी-सी बात को इश्यू बना दिया गया कि समझ में नहीं आता। आप लोग ज़रूर बताइएगा अपनी कमेंट में राय और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ज़रूर पहुँचे और कितना गलत हुआ है उस बच्चे के साथ, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। इतनी क्रूरता हुई है उसके साथ, बहुत ही दर्दनाक घटना है। मेरे तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरीके से होली वाले दिन, होली के त्योहार के दिन उस बच्चे को मार दिया गया। जब भी होली आएगी उसको परिवार
को भूलने वाला तो वो कभी नहीं है। होली वाले दिन उस बच्चे की ज़्यादा याद आएगी। उनका होली का दिन जो है कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि होली आए, और ना ही वो कभी खेलने की भूल करेंगे। आजकल के ज़माने में होली कोई नहीं खेलता है, त्योहार कोई नहीं मनाता है, सब दुश्मनी निकालते हैं। सब आजकल दुश्मनियों का खून की होलियाँ खेल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों पर इसको रोकना होगा। मैं पुलिस को भी इस मामले में जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं सोशल मीडिया में सब जगह बात फैली हुई है। वैसे तो सब अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, तो मुझे सुनकर भी बहुत दुःख हुआ। मैंने इसलिए ये छोटा-सा वीडियो बनाकर शेयर करना उचित समझा। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि इनको क्या सज़ा होनी चाहिए। मेरे ख़्याल तो ऐसे लोगों को फांसी ही देनी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही गलत हुआ है उस बच्चे के साथ में। देखो 2-3 महीनों से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है 2026 से। 3 फरवरी की 2 घटना आप जान चुके हैं। एक वो साहिल के साथ बेसहारा हो गई, उसकी माँ इकलौता बच्चा था उसका, उसके पिता भी नहीं थे। उसको एक रील बनाने वाले ने, नाबालिग ने जो है स्कॉर्पियो से टक्कर मार दी, वो भी चला गया। उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसकी माँ गुहार लगा रही है न्याय के लिए। तो 3 लड़कियों के साथ गाज़ियाबाद में भी हुआ। एक पुत्र ने पिता को मार डाला लखनऊ में। मतलब आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। समझ में नहीं आता कि आजकल की जनरेशन जा कहाँ रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा इस देश का। छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार दे दिए जाते हैं। बताओ, ये गलत है। बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाओ, अच्छी बातें सोचो और अच्छा ही उनको समझाओ। बहुत गलत है, बच्चों की तरफ ध्यान दें, और ये इससे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत दुःख हुआ है इस घटना से। आप लोग अगर सच में इस घटना से दुखी हैं, तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपकी क्या राय है। आपके हिसाब से इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। बताओ, जिस बच्चे को मैटर के बारे में पता नहीं है, 7-8 साल की बच्ची के हाथ से गुब्बारा छूट भी गया, तो क्या हुआ? सब लोगों ने माफ़ियाँ माँगी, मोहल्ले पड़ोस वालों ने हाथ पैर जोड़े, बात खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ, उसके भाई के साथ इतनी क्रूरता की गई, तरुण को मौत के घाट उतार दिया गया। किस तरीके से उतारा गया, कितनी क्रूरता से मारा गया, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। रिपोर्टर भी बता रहे हैं, मोहल्ले वाले भी बता रहे हैं, लड़का बहुत अच्छा था, बहुत शांत था, कोई भी उसमें कमी नहीं थी, और बहुत अच्छे से सबसे मिल-जुल करके रहता था, ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं क्या एक छोटा-सा गुब्बारे का कांड हुआ और इतनी बड़ी बात बन गई, जिसमें एक बेकसूर की, जवान बच्चे की ज़िंदगी चली गई। और देखो कितना मतलब है कि सदमा-सा लगा है एक, कि बाहर से कुंडियाँ लगा दी गई पड़ोसियों की कि कोई बचाने ना आ पाए। अगर शायद कुंडी ना लगाते तो कोई बचा लेता, चोट लगती थोड़ी बहुत तो जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देता। मेरा दिल काँप जाता है सुन कर के। और बताओ, हम तो सुन रहे हैं जब हमें इतना दुःख है, जिनके साथ बीती है उनका क्या हाल होगा।
उनका क्या हाल हो रहा होगा उनके माता-पिता का। उनका तरुण का भाई एक और है अरुण, और एक छोटी बहन थी 7-8 साल की, जिसके साथ ये गुब्बारे का कांड हुआ। और देखो, मौत का तांडव रच दिया गया। इस छोटे से गुब्बारे ने मौत का तांडव रच दिया। तो आप कमेंट में ज़रूर अपना राय